अस्सलाम वालेकुम, खैरियत से हैं आप लोग। मैं सभी सियासियों से जो बार बार एक दूसरे पे छींटा उछालते हैं, काम नहीं करते, वह काम की बात करो ना। एक दूसरे पे छींटे उछाल के कोई फ़ायदा कोई है? वह अपना काम करो। सारे जाल टूटे पड़े हैं, नालियाँ 1.5 फुट गहरी हैं, उनमें से उबाल आ रहा है और बीमारी फैल रही है। बच्चों की तबीयतें ख़राब हो रही हैं। आप लोगों को कम से कम शर्म आनी चाहिए। आप लोगों को सारी विधानसभा में लोगों को वोट दिया है, आपकी इज्जत करी है, आप उस इज्जत का आप कुछ ये बदला दोगे क्या? ये बड़ी अच्छी बात है भाई। एमएलए का काम एमएलए करें, काउंसलर का काम काउंसलर करें। अल्लाह के वास्ते ये जो पब्लिक परेशान है, आपको इसीलिए इज्जत दी है पब्लिक ने कि पब्लिक परेशान हो। अल्लाह के वास्ते आप काम करें, सियासत ना करें। मेरा नाम जी बंटी गुप्ता है जी। बंटी गुप्ता जी, सिलमपुर के जो 3 विधायक हैं उनके बारे में आपसे जानने आया हूं। किस विधायक ने किस तरीके का काम किया है, किससे आप संतुष्ट थे और किससे आप आने वाले टाइम में संतुष्ट होंगे? जी सर, मेरा ऐसा है कि मेरे 3 विधायकों में से एक चौधरी मतीन हुआ करते थे, जो करीबन 20 साल यहाँ पर रहे हैं। ना उन्होंने काम करा, और उसके बाद भूरे खान जी आए, उन्होंने काम करा, बहुत अच्छा करा। और ये हमारे रहमान साहब हैं, ये काम नहीं कर रहे हैं। हमारी ब्रह्मपुरी रोड है, इतनी बुरी हालत हो रही है इस ब्रह्मपुरी रोड की, कोई भी विधायक नहीं देख रहा है इस चीज़ को। यहाँ पर से अगर कहीं गाड़ी में जाना होता है, अगर किसी का बच्चा बीमार है, कुछ है, तो अस्पताल जाने से पहले उसकी मौत हो रही है। हमारे कई गली में भी 2-3 ऐसे वाक्य हो गए हैं कि जो हम इस रोड के कारण इतने परेशान हैं। हमारे कोई रिश्तेदार वगैरह या कोई नहीं आता है यहाँ पर कि वहाँ तो नहीं जाना, कि रोड ही ऐसा है। इस रोड की मेहरबानी करके इसको सुधारा जाए, मेरे हाथ जोड़ के अपील है। ये बड़ी अच्छी बात है। देखिए, दिल्ली में जब से केजरीवाल सरकार आई है, तब से दिल्ली के हालात बदले हैं। हमें याद है कि जब हमारे इलाके सीलमपुर जाफराबाद में चौहान बागर के अंदर बिजली बहुत जाती थी, समझ रहे हो? और कई बार तो गर्मियों में ऐसा होता था कि 1-1, 2-2 रातें हमें जाग करके गुजारनी पड़ती थी। ट्रांसफार्मर फट जाता था, वो बदले जाने में 2-2 दिन लग जाते थे। नहीं, मैं नहीं मानता। बिजली के तार टूटते थे और इतना बुरा हाल रहता था कि बिजली आती कम थी, जाती ज़्यादा थी। लेकिन जब से केजरीवाल सरकार आई दिल्ली में 2015 के बाद से, तो हमने देखा है कि हाजी इशराक एमएलए हुए यहाँ, और हाजी इशराक ने सबसे पहला काम ये किया कि जो ट्रांसफार्मर थे 36 के 36, वो 400 किलोवाट के रखे हुए थे। उन पे 600, 700, 800 किलोवाट लोड था, इसलिए वो फट जाते थे, तारे गर्म होकर टूट जाती थी। तो हाजी जी ने वो 36 के 36 ट्रांसफार्मर 1000 किलोवाट के रखवा दिए, जिसके बाद से हमारे यहाँ बिजली की समस्या बिल्कुल ख़त्म हो गई। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आपको याद होगा, एक आदमी से इलाके में जाके आप पूछेंगे, जनरेटरों से काम होता था हमारे इलाके के अंदर। छोटे छोटे उद्योग चलते थे, घर घर में जनरेटर रखे हुए थे, लोग डीजल फूक फूक करके अपना काम चलाते थे। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। लेकिन जब से सरकार आई तो जनरेटर तो हटे ही हटे। लोगों ने एक वो होता था इमरान साहब के बिजली जो है ना, बड़ी शर्मीली बिजली हुआ करती थी उससे पहले, बड़े धीरे धीरे आती थी, थोड़ी थोड़ी। अरे मुझे चक्कर आने लग गया अब। तो लोगों ने स्टेबलाइजर लगा रखे थे, स्टेबलाइजर से बड़ा बड़ा करके जो है वो बिजली का अपना गुजारा करते थे। और वो तमाम आज स्टेबलाइजर इलाके से हटा दिए गए, तमाम जनरेटर हटा दिए गए, क्योंकि उससे पोल्यूशन बहुत ज़्यादा होता था। तो असल में हमारे लोग बहुत जल्दी भूल जाते हैं, लेकिन अगर याद करेंगे इलाके के लोग तो उन्हें सब याद आ जाएगा कि जब से केजरीवाल सरकार आई है, बिजली बहुत अच्छी दिल्ली में उन्होंने कर दी है। और उसके लिए हम उनके दिल से शुक्रगुजार हैं केजरीवाल जी के, और हम चाहते हैं कि सरकार इसी तरह से काम करती रहे दिल्ली में। मेरा नाम संतोष कुमार शर्मा। अच्छा, सिलमपुर विधानसभा के 3 विधायक जो हैं उनके बारे में आपसे जानने आया हूं, जो पहले वाले विधायक थे और मौजूदा, क्या बताना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले विधायक थे चौधरी मतीन साहब कांग्रेस से, जो कि 25 सालों में यहाँ पे ऐसा कोई काम नहीं हुआ, जनता ही परेशाान रही है।
समझ रहे हो? समझ रहे हो? और उसके बाद ये आम आदमी पार्टी ने एक रुख बना, जो कि आम आदमी पार्टी का मेंबर है, उसको हमने मेहनत करके जितवाया और आम आदमी पार्टी ने खुल करके काम करा और इतना बढ़िया काम करा। जो काम गए थे जहाँ आज तक नहीं हुए थे, इस रोड पर डिवाइडर के, ट्रांसफार्मर के और जिन गलियों के काम थे वो काम करीब करीब सभी कराए। जिनकी उनकी ताकत थी, जितने भी भाग दौड़ करके जैसे तैसे। उसके बाद ये टिकट चेंज हुई, हम फिर भी वही भरोसा। अब क्या, हमने किसी से हमने वोट नहीं मांगा था, हमने तो अपने पार्टी के लिए जुड़े हुए थे, पार्टी के लिए ही काम करते हैं। हमने फिर भी पार्टी से, हमसे अब यही कहा था कि पार्टी के लिए सिर्फ पार्टी ने काम करा है तो वोट दीजिए। अब ये स्थिति आ गई है कि हम पार्टी के लिए काम भी नहीं कर सकते, क्योंकि हम कह ही नहीं सकते कि रहमान साहब ने क्या काम करा है जो कि वोट दीजिए। सारी तो बुराइयां वॉलंटियरों पे आती है। इसी बात पे मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ, आपके चैनल के माध्यम से, कि जो काम हुआ है वो थोड़ा हाजी इसाक खान के टाइम में काम हुआ। नहीं, मैं नहीं मानता। मेरा नाम जमील अहमद है। सिलमपुर के 3 विधायकों के बारे में आपसे जानना आया हूं, किस विधायक ने किस तरह के काम किया है। पहले हाजी भूरे जब विधायक रह चुके हैं सिलमपुर में, इससे पहले भी विधायक रह चुके हैं कुछ लोग, लेकिन यहाँ हाजी भूरे ने जो काम किया है वो भूलने वाला नहीं है। एक ने कल्याण पे शराब की दुकान होती थी, उससे लोग बड़े परेशान थे, औरतें निकलती थी, मगर खड़े हो जाते थे तो ऐसा लगता था लोग हमें शराब की समझते थे, शराब ही खरीदने आए हैं। लेकिन उन्होंने जो वो काम किया है ना, वो कोई नहीं भूल सकता। इससे पहले लोगों से शिकायत करते करते थक गए, लेकिन शराब की दुकान कोई नहीं हटा पाया। और हाजी भूरे की एक काम ये करा उन्होंने, जो बिजली का जो ट्रांसफार्मर था 20 नंबर गली पे, वो उन्होंने ऊपर हटवाया और उन्होंने वादा करा था कि मैं और भी हटवाऊंगा। उससे पहले इलेक्शन हो गए और वो उनको टिकट नहीं मिला। मेरा नाम राधालाल शर्मा है। अच्छा, सिलमपुर के 3 विधायक जो है, इनके बारे में जानना आया हूँ, किस विधायक ने किस तरह का काम किया है। देखिए, पहले मतीन साहब थे, उनसे तो कोई ऐसा काम हुआ नहीं। उसके बाद में हाजी भूरे जी आए, उन्होंने यहाँ पर बहुत अच्छा काम कराया था। मेरे हिसाब से बहुत अच्छा उनका काम था। उन्होंने यहाँ पर थोड़े से सीवर की पाइप भी बदलवाए, जो कि बिल्कुल स्टेम में जाम पड़े हुए हैं। गलियाँ भी उन्होंने बनवाई थी। 6 नंबर गली के लिए भी उन्होंने बोला था कि मैं बनवाऊँगा, आपके मैं आया तो आपके ये गली बनेगी। लेकिन आज 2.5 साल हो गए, इस गली का कोई उद्धार नहीं हुआ, सब टूटी हुई है। गली में आदमी निकल नहीं सकता, पानी भरा हुआ है। आप देख सकते हो किस हिसाब से जो है, बिल्कुल यहाँ पर जो है कोई काम नहीं हुआ। ब्रह्मपुरी क्षेत्र में अभी कोई काम नहीं हुआ। बाकी क्या है कि अगर हाजी जी थे तो उन्होंने सब गलियाँ भी बनवाई, बहुत अच्छा उनका काम था। हमारे अब्दुल रहमान जी हैं, इनको भी मैंने कई बार बोला है, लेकिन ठीक है, अब हमारे विधायक हैं, वो तो अच्छा है, कुछ ना कुछ करेंगे, जहाँ तक मेरा ख्याल है। मेरा नाम सर मुन्ना है। तो मुन्ना जी, मैं सिलमपुर के 3 विधायक जो हैं, इनके बारे में आपसे जानना आया हूँ जी। जो पहले के विधायक थे और अब के विधायक जो हैं, इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप। पहले के विधायकों में और अब के विधायकों में फ़र्क तो थोड़ा बहुत ही है, लेकिन काम अपने अपने लेवल पे सभी ने किया। लेकिन जो माशाल्लाह हाजी भूरे ने काम किया था, जैसे डिवाइडर का काम है, और नाला क्रॉसिंग का काम है, जैसे नाले जो उन्होंने रोड के बीच में नाला पाइप डलवाए, पानी के पहले पानी भर जाया करता था। अब जो है इस टाइम रोड का, जो ब्रह्मपुरी रोड का जो हालात खस्ता है, वो सबसे बड़ी समस्या हो रही है। इस टाइम जाम लग जाता है, रेहड़ी वाले रोड को घेर लेते हैं, कोई पुलिस वाला आकर राजी नहीं आता है, तो वो अपने रेहड़ी हटवा कर राजी नहीं है। ट्रैफिक जाम रहता है, एक्सीडेंट आए दिन होते रहते हैं। और बाकी बच्चों का जो स्कूल में आना जाना है, उनको जब स्कूल की छुट्टी होती है तो भीड़ हो जाती है, जाम सा लग जाता है। तो ये थोड़ी समस्या है। बाकी हाजी भूरे ने जैसे ट्रांसफार्मर लगा दिया रोड पे, अभी भी कई ट्रांसफार्मर जो है ब्रह्मपुरी रोड पर रखा हुआ है, बीच में आधा रोड उनसे घिरा हुआ है। अगर वो ट्रांसफार्मर जिस तरीके से रखा हुए हैं, जैसे वो एक रखवाया 20 नंबर की गली के सामने, और भी इस तरीके से उन्होंने
ऐलान किया था कि भाई मैं लगवाऊँगा, लेकिन उससे पहले वो सरकार गिर गई, वो विधायक चेंज हो गए, तो अभी तक कोई काम ऐसा हुआ नहीं है जो होना चाहिए था। बाकी अपने अपने लेवल पे थोड़ा थोड़ा सभी ने किया है, सब विधायकों ने अपने अपने लेवल पे। बाकी जो हाजीपुर ने जो मेहनत उनसे करनी थी वो करी उन्होंने मेहनत, तो इंशाल्लाह आगे भी करेंगे अगर, और अभी भी लगे हुए हैं, किसी भी काम में उनको बुलाओ तो फौरन आते हैं।